हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है जीएस बाई हिमांशु पांडे चैनल पर। और आज आप लोगों को सीटेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट पेडागॉजी पर आधारित है और वहां से ही क्वेश्चंस आप सभी लोगों के पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए जो बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो सीटेट के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ठीक है। और आज आप लोगों को बिल्कुल चित्र के माध्यम से सारी बातें बताई जाएंगी। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान रखना कि सीटेट में जो है 6 थीम्स हैं और उसी के अंतर्गत बहुत सारे सब थीम्स भी हैं। उसी की एक सब थीम लेकर आया हूं मैं पौधे यानी प्लांट्स के बारे में। और कुछ प्लांट्स के बारे में आपको आज मैं ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो आज मैं पौधा लेकर आया हूं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जेट्रोफा। आपने जेट्रोफा पौधे का नाम अवश्य सुना होगा। और जो ये जेट्रोफा पेड़ है, ध्यान रखना, इसके कई नाम मिलते हैं, लेकिन कई नाम अलग अलग किताबों में मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक साथ बताए दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान रखना कि जेट्रोफा को करच भी कहा जाता है, जेट्रोफा को करज कहा जाता है, जेट्रोफा को रतन जोत कहा जाता है और जेट्रोफा को पेनगोमिया भी कहा जाता है। मूलतः जो यह पौधा है वो ब्राजील में पाया जाता है। ध्यान रखना, जो ये मूलतः पौधा है वो कहां पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। मूलतः यह पौधा ब्राजील में पाया जाता है और इससे बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना जेट्रोफा के बारे में। जेट्रोफा का पौधा ब्राजील में पाया जाता है, इसे रतनजोत कहा जाता है, पिनगोमिया कहा जाता है और करज कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे बायोडीजल तैयार किया जाता है। तो पहले क्वेश्चंस को बिल्कुल लॉक कर लेना जेट्रोफा के बारे में। आइए अब हम दूसरे पौधे के बारे में आपको बताते हैं। अगला पौधा है रेगिस्तानी ओक। आपने इस रेगिस्तानी ओक नामक पौधे को अवश्य देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। ध्यान रखना बच्चा, जो रेगिस्तानी ओक नामक पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया का मूलतः पौधा है। ये कहां का मूलतः पौधा है? तो ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और ध्यान रखना, जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पानी का अस्थायी संकट आता है, पानी का संकट आता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि चाकू और पाइप की सहायता से, जी हाँ दोस्तों, चाकू और पाइप की सहायता से, चाकू ले जाते हैं और पाइप ले जाते हैं और चाकू से उस तने में छेद करते हैं और छेद करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि उसमें से पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को पी लेते हैं। इस प्रकार के रेगिस्तानी ओक के बारे में आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, रेगिस्तानी ओक मूलतः कहां का पौधा है? तो ध्यान रखना बच्चा, ऑस्ट्रेलिया का पौधा है और इनके तनों में जल इकट्ठा रहता है। इनकी जड़ें जो होती हैं वो तने से 30 गुना बहुत अधिक लंबी होती हैं। इस बात को भी ध्यान आप सभी लोगों को रखना है। तो रेगिस्तानी ओक कहां का पौधा है? तो ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। उसके बाद अगला एक वृक्ष जिसका नाम क्या है? खेजड़ी। आपने इस खेजड़ी वृक्ष के बारे में जरूर सुना होगा। ध्यान रखना, जो खेजड़ी वृक्ष है वो राजस्थान में पाया जाता है और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसकी पत्ती से आप चारा बना सकते हो, इसकी फली से आप सब्जी बना सकते हो, इसके वृक्ष की छाल से आप औषधि बना सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इसकी छांव में वहां के बच्चे खेलते हैं। ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी वृक्ष है। यहाँ के लोग इसको पूजते हैं और इसको कटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई का आपने नाम अवश्य सुना होगा। अमृता देवी बिश्नोई ने इसको काटने से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए और 300 से अधिक महिलाएं जो है अपने आप को जो है इसके लिए न्यौछावर कर देती हैं, अपनी जान दे देती हैं, लेकिन इस वृक्ष को कटने नहीं देती हैं। ध्यान रखना, अमृता देवी बिश्नोई इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना बच्चा, खेजड़ी आंदोलन से। तो खेजड़ी वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद अगला जो वृक्ष हम आपको बताने वाले हैं वो है नीपेथिस। आपने नीपेथिस पौधे के बारे में जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, वही नीपेथिस जिसे हम पिचर प्लांट इंग्लिश में कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ध्यान रखना कि जो एक पिचर प्लांट है इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि इसे शिकारी पौधा कहा जाता है, कीट बच्छी पौधा कहा जाता है, कीट बच्छी पौधा कहा जाता है, मांसाहारी पौधा कहा जाता है, तमाम सारे इसके नाम हैं। और ये विश्व में कहां पाया जाता है? तो ये विश्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है तथा भारत में सबसे अधिक मेघालय में निवास करता है, मेघालय में पाया जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा कि नीपेथियंस पौधा कहां पाया जाता है विश्व में, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। जबकि भारत में कहां पाया जाता है? तो भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये किसी भी जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है और बाद में इस प्रकार का होता है। और जैसे इसमें कोई जीव अंदर की ओर जाता है, फट से उसको क्या कर देता है? इस प्रकार से इसे लॉक कर देता है। ऐसे होता है और इस प्रकार से इसको लॉक कर देता है और उसकी दम घुटने के कारण क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। इसी कारण बच्चा ध्यान रखना, इसे मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट पौधा जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं,
तो ध्यान रखना, अगला एक पौधा मैं आपको बताऊंगा और वो है नारियल। नारियल से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे गए। ध्यान रखना, नारियल गोवा में भी पाया जाता है और नारियल केरल में भी पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि नारियल के तेल में तली हुई मछली, नारियल के तेल में तली मछली कहां पाई जाती है, कहां तली जाती है, तो नारियल के तेल में तली हुई मछली एक नंबर पर गोवा करोगे और दूसरा नंबर पे क्या करोगे, तो ध्यान रखना बेटा, आप जो है केरला करोगे। नारियल के तेल में तली मछली गोवा और केरला में खाई जाती है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात होगी तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तली मछली खाई जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न ध्यान रखना, कचनार के फूल की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, कचनार के फूल की सब्जी कहां खाई जाती है, तो आप कहोगे बेटा उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। जबकि सहजन फूल के पकौड़े कहां खाए जाते हैं, तो सहजन फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि केले की फूल की सब्जी, तो केले की जो फूल की सब्जी खाई जाती है बच्चा, वो कहां खाई जाती है, तो वो केरला में खाई जाती है। ये सारे पौधों को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको जितना आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपका क्लियर होता जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना, सीटेट में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मटर के पौधे को लेकर। ध्यान रखना कि मटर पर प्रयोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मटर का गुणसूत्र कितना होता है, तो मटर का गुणसूत्र बेटा 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद में अगली बात ध्यान रखना, आपने लाइकेन पौधे के बारे में जरूर सुना होगा और लाइकेन पौधा आपके पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, लाइकेन एक कैसा पौधा है, तो ध्यान रखना लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन एक कैसा पौधा है, तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। इस बात को आपको लोगों को ध्यान रखना है। लाइकेन के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए लाइकेन अपना भोजन नहीं बना पाता है, लेकिन उसके पास सहारा होता है। अगर बात करते हैं शैवाल की, तो शैवाल के पास क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना भोजन बना लेता है, लेकिन उसके पास सहारा नहीं होता है। तो लाइकेन के पास सहारा है, शैवाल के पास भोजन है। लाइकेन कहता है हमको भोजन दे दो, शैवाल कहता है हमको सहारा दे दो, और दोनों आपस में मिल जाते हैं, लाइकेन और कवक और शैवाल, और दोनों आपस में लाइकेन पौधे कहलाते हैं। जब ध्यान रखना शैवाल और कवक आपस में मिलता है तब लाइकेन पौधे का निर्माण होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लाइकेन नामक पौधा है वह एक सहजीवी पौधा है। जहां जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, लाइकेन पौधा वहां पर नष्ट हो जाता है। इसीलिए वायु प्रदूषक का सूचक किस पौधे को कहा जाता है, तो ध्यान रखना, इसीलिए वायु प्रदूषक का सूचक जिस पौधे को कहा जाता है वो पौधा कौन सा है, तो लाइकेन। जबकि सीता अशोक के बारे में आपने सुना होगा। सीता अशोक एक ऐसा वृक्ष है जो ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रक माना जाता है। अगर आपसे कभी कोई व्यक्ति कहे कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाला पौधा कौन है, तो सीता अशोक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही सीता अशोक पेड़ है। इसको ध्वनि प्रदूषण का सूचक माना जाता है। यह अस्पताल में, विद्यालय में पाया जाता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो सीता अशोक अथवा ध्वनि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। उसके बाद में एक प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रकृति का आतंकवादी पौधा कौन है। बच्चा ध्यान रखना कि प्रकृति का आतंकवादी पौधा यूकेलिप्टस है। और यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो जल का सबसे अधिक दोहन करता है, जिसको वृद्धि करने में सबसे अधिक पानी चाहिए। इसलिए प्रकृति का आतंकवादी पौधा किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का आतंकवादी पौधा यूकेलिप्टस को कहा जाता है। और यूकेलिप्टस भी मूलतः कहां का पौधा है, तो ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। यह भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जबकि प्रकृति के कुछ मित्र पौधे भी हैं। और प्रकृति के मित्र पौधे कौन है, तो ध्यान रखना, नंबर 1 पर पीपल, नंबर दूसरे पर बरगद और नंबर तीसरे पर नीम, और इसके बाद भी और सारे कई। और जबकि अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भैया आपको तुम ये बताओ कि बंगाल का आतंकवादी पौधा कौन है, तो हमेशा ध्यान रखना कि बंगाल का जो आतंकवादी पौधा है उसका नाम क्या है। तो ध्यान रखना कि बंगाल का आतंकवादी पौधा जलकुंभी को कहा जाता है। यह जलकुंभी तालाबों में पाई जाती है और तालाबों में जो जल होता है उसको ये अवशोषित करने का काम करती है, और इतनी मात्रा में अवशोषित कर लेती है, इतनी मात्रा में अवशोषित कर लेती है कि जल तालाबों का किनारे से बीच में आ जाता है और फिर धीरे धीरे सूख जाता है। इसीलिए हम लोग बंगाल का आतंकवादी पौधा जलकुंभी को कहते हैं। ये रही कुछ पौधे से लेकर इंपॉर्टेंट बातें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। दिन प्रतिदिन आपको यहां पर लगातार वीडियो मिलती रहेगी और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।